नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे सनातन धर्म की 10 महान बातें। पहला है सत्य की एकता। एकम सदा विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियम यम मातरिश्च नामाहु। इस मंत्र का अर्थ है कि सत्य एक ही है, लेकिन विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सनातन धर्म का यह सिद्धांत बताता है कि ईश्वर को कोई भी व्यक्ति अलग नाम और रूप से मान सकता है। इसलिए सनातन धर्म में सहिष्णुता और विविधता का सम्मान है। दूसरा है विश्व बंधुत्व का संदेश। अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इस श्लोक का अर्थ है कि यह मेरा है और वह पराया है। ऐसा विचार छोटे मन वाले लोगों का होता है। उदार हृदय वाले लोग पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। सनातन धर्म हमें संपूर्ण मानवता को एक परिवार मानने की शिक्षा देता है। तीसरा है कर्म का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेर्भुर्माते सगो असत्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। अर्थात हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। चौथा है गुरु का महत्व। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान बताया गया है। गुरु ही ज्ञान देकर अज्ञान को दूर करते हैं। सनातन संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। पांचवा है अहिंसा का आदर्श। अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च। इसका अर्थ है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यदि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक हो तो वह भी धर्म ही माना जाता है। यह सिद्धांत समाज में शांति और न्याय दोनों का संतुलन स्थापित करता है। छठा है आत्मा की अमरता। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में बताया गया है कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। यह सिद्धांत मनुष्य को निर्भय और आध्यात्मिक दृष्टि देता है। प्रकृति से प्रेम या प्रकृति का सम्मान। अथर्ववेद मंत्र माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। इस मंत्र का अर्थ है पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। सनातन धर्म प्रकृति को माता के रूप में देखता है, इसलिए नदियों पर्वतों वृक्षों और पशुओं का सम्मान किया जाता है। यह विचार पर्यावरण संरक्षण का आधार है। आठवां है योग और आत्म संयम। उद्वरेदात्मना आत्मानम नात्मानमवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में बताया कि मनुष्य को अपने मन और आत्मा को ऊंचा उठाना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही बन सकता है। योग और ज्ञान से मन को नियंत्रित किया जाता है। मुंडकोपनिषद में कहा गया सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। इसका अर्थ है कि अंत में सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। और अब 10वां मोक्ष का लक्ष्य। भगवद गीता सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से परमात्मा की शरण में जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अंत में हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित, नैतिक और आध्यात्मिक बनाने वाली पूर्ण जीवन पद्धति है। तो ये रही सनातन धर्म की 10 महत्वपूर्ण बातें। तो आपको अगर ये बातें पसंद आई हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।